जगह मुझे नहीं दिख रही है, यहाँ वो धुनी थी, क्योंकि उस समय तो सब खुला खुला था जब हम लोग सब दर्शन करने आए थे। तो पूज्य महाराज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराज जी, आप बैठे हुए हैं, आपके चरणों में सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूंगी, आपसे आशीर्वाद भी लेना चाहूंगी। और पूज्य अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है महाराज, और आपका आशीर्वाद। मेरे सामने बैठे हुए इतने सारे संत महात्मा जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनके सबके चरणों में मेरा प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष जोशी जी हम लोगों के बीच में बैठे हैं, उनको मेरा प्रणाम। और पूर्व मंत्री श्रीचंद जी तो मेरे सहभागी सहपाठी और इतने सालों से साथ काम करने वाले यहाँ भी बैठे हुए हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। विधायक अर्जुन जी जीनगर, गोपाल जी खंडेलवाल, ललित जी ओसतवाल, सुरेंद्र सिंह जी, और हमारे जिला प्रमुख जी थे तो 1-2 मिनट पहले, प्रमुख जी, प्रधान जी हेमेंद्र जी राणावत, गौतम जी, कहूंगी बद्री जी, ये तो सब अपने जान पहचान के अपने परिवार के लोग बैठे हुए हैं। अब मैं सबका नाम तो लूंगी नहीं महाराज, उनको पहले ही आप कह दीजिए। ये सब परिवार को मेरा प्रणाम। और चतुर्मास समिति के अध्यक्ष ये रतन जी गाडरी, जरा आओ तो सही, ये भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, और इन्होंने ये जो आयोजन किया है, उनके साथ की समिति के इन्होंने सबने जो आयोजन किया है, उनके सामने मैं नतमस्तक हूँ, क्योंकि यहाँ तो लाखों लोग यहाँ आके महाराज जी के दर्शन करने आए हुए हैं, और आपने ये काम को व्यवस्थित करने का काम आपने और आपकी कमेटी ने किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी भी यही हैं कहीं, उनको भी मेरा प्रणाम। महाराज जी, मैं सबसे पहले चतुर्मास आपके जो विकास समिति जो है, उनको सबको आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने आपके इस चतुर्मास के कार्यक्रम के अंदर मुझे याद करके मुझे यहाँ बुलाने का काम किया। इसकी वजह से बहुत दिनों से जो मैं लालायित थी आपसे मिलने की, आपके दर्शन करने की, वो आज मुझे मेरा सपना पूरा करने का मौका मिल गया मैं, और आपके दर्शन भी बड़े प्रेम से मुझे मिल गए। इस मौके पर मैं पूरे संत समाज के साथ साथ यहाँ बैठे हुए जो हमारे माताएं बहनें, जो मैंने सुना आज 11,000 से ज़्यादा हमारी महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। मेरी कोशिश ये थी कि मैं उस कलश यात्रा में पहुँच जाऊँ, परंतु आप लोगों के बीच में नहीं आ पाई, पर आप सबके फिर भी दर्शन करने का भी मुझे मौका मिला, तो छू के ही मेरे को थोड़ा सा पुण्य आप लोगों का भी मिल गया है, उसके लिए भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे पूज्य संत अमरा भगत जी को मैं सबसे पहले नमन करना चाहूँगी। इन्होंने अपने जन्म के समय एहसास करा दिया था कि वो वाकई में देवात्मा है। कौन सा बच्चा ऐसा है जो पैदा करने के 9 दिन तक दूध नहीं पीता है? ये तो बहुत ही चमत्कारी चीज थी, और मैं समझती हूँ कि अमरा भगत जी ने 9वें दिन सूर्य पूजन के बाद ही दूध पिया। इतना लंबा काम, और वो तो देवात्मा नहीं होता तो वहां तक तो मैं समझती हूँ बच भी नहीं सकते थे। महामारी आई थी, तो उस महामारी के अंदर उनने अंगड़ बाबू जी की धुनी पर जब उन्होंने तपस्या की तो लोगों की जान बच गई। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इसी तरीके से 4 धाम की यात्रा पर गए थे। बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा रक्षाबंधन का त्यौहार हुआ। माँ बाप ने ये सोचा कि ये तो हमारे पास आने वाले हैं नहीं, तो उन्हें पकवान जो बनाने थे राखी के लिए बनाए नहीं, परंतु वहाँ से चल के वो यहाँ प्रकट हुए, और उनके साथ जो यात्री थे जब वो वापस आए तो कटोरा लेके वापस आए उनके अपने मंदिर के, तो उनको समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ी आत्मा है। वो अपने घर भी गई
वहाँ भी दर्शन दिए और वापस आके उस यात्रा को पूर्ण करने का काम किया। वो छोटा मोटा काम नहीं था, एक बहुत बड़ा काम था। इसलिए आज उनके सामने हम आप सब नतमस्तक हैं। महाराज, हमें बताया जाता है छुटपन से कि जब अंधकार होता है तो उसके कुछ ही देर बाद सूरज निकलता है, प्रकाश आता है। और मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूँ कि बगैर कर्म के और अच्छे कर्म के किए ईश्वर भी साथ तो कैसे देगा, परंतु अगर विश्वास करोगे और विश्वास करके उस ईश्वर के ऊपर विश्वास करके अगर आंख बंद करके उसके साथ चलोगे, उसकी साया में चलोगे, तो मुझे तो विश्वास है कि वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, साथ देगा और जो आपकी मुसीबतें हैं उनको हटाने का काम भी करेगा। ये इतनी बड़ी बात है। और मैंने अपनी सरकार महाराज तब ऐसी चलाई, मैं हमेशा ये कहती थी और ये इतिहास में भी लिखा गया है कि जो भी राज होता था और राज करते थे वो अपने गुरु की कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से उस काम को पूरा करते थे। मैं इसलिए समझती हूँ कि हम लोगों ने अपने मंदिर के अंदर जाकर हमारे संत महात्माओं के आशीर्वाद लेकर वो 5 साल और उसके पहले के 5 साल निकालने का काम किया। जब बरसात और चौमासे का समय आता था तो हर सोमवार के दिन, और आप लोगों को भी मालूम है, हर सोमवार उस चौमासे के अंदर हम लोगों ने, श्रावण के सोमवार के अंदर हम लोगों ने रुद्राभिषेक अलग अलग शिव जी के मंदिरों में कराया ताकि लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और क्षेत्र भी